पर राजनीति क्या हो रही है, ये क्या कसारी मसारी है, थोड़ा डिकोड करिए ना। मनोज राजन त्रिपाठी सरकार बीजेपी की, बीजेपी के संगठन पर लाठीचार्ज, 5 दिन बाद भी वो मशाल लेकर निकल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कुछ बागी सुर अख्तियार कर रहे हैं। हो क्या रहा है? सब दो बातें हैं कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित के लिए आंदोलन कर रहा था तो वाटर कैनन से लेके टीयर गैस उन पर क्यों नहीं छोड़ी गई, सीधे बुरी तरीके से लाठी मारा क्यों गया उनको। यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जब ओम प्रकाश राजभर एक टिप्पणी करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर के घर पर ये पत्थर चलाते हैं। वहां अरुण राजभर के 3 महीने का बच्चा, उनके दादा, उनकी पत्नी वहां सब बैठे हुए थे। तब कोई मुकदमा नहीं है किसी के खिलाफ। वहां पुलिस लाठी चला रही थी, यहां हाथ जोड़ रही थी। वहां पर अभी कार्रवाई को पूरा नहीं माना जा रहा है और इस तरफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। सरकार का मानना है कि सरकार पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है, तो क्या सरकार में राजभर नहीं है? राजभर भी सरकार का हिस्सा है। अब आता हूं एक बात पे। सबसे पहले इसमें नाम आया संजय प्रसाद जी का, सीनियर आईएएस है, प्रमुख सचिव गृह है, मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव है। उनका नाम आया और खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में ट्वीट किए। उसमें पंकज अग्रवाल, जो इस यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा है, उनको लेकर आया कि ये सारा आनंद फानन जो लाठीचार्ज वो भी एबीवीपी पे किया गया, वो बकायदा दोस्ती के तौर पर किया गया। अब इसमें आरएसएस की एंट्री होती है। अनिल सिंह जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं, उन्होंने सीएम ऑफिस में इस मुद्दे पर बात की। चले सीएम से सीधे तौर पर बात करें। उन्होंने अपनी बातें बताई, उन्होंने सब कुछ किया, लिहाजा ताबड़तोड़ वहां पे कार्रवाई हुई और पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। लेकिन इसके बाद राजभर की तरफ इस पूरे मसले को डाइवर्ट कर दिया गया। अब पूछा जाए कि राजभर के घर में जो पथराव हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुकदमा जो एक कमेटी बनाई गई, उसमें आईजी और कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो मान रही है कि मान्यता नहीं है और 2 साल से एडमिशन किए जा रहे हैं। शिक्षा आयोग ने कॉलेज के खिलाफ एफआईआर की है, न कि पंकज अग्रवाल के खिलाफ। अभी आपने सवाल पूछा किससे पूछताछ हुई, किसको बुलाया गया, कहां इंट्रोगेशन हुआ, कुछ नहीं। पंकज अग्रवाल के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कॉलेज के खिलाफ मुकदमा हुआ। कुछ पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, उनकी बात सही है, केवल एसपी को नहीं सस्पेंड किए गए जो कि वहां का सब कुछ था। तो ये चल रहा है सरकार के भीतर, जिसमें सारा मसला नहीं, इसमें डाइवर्जन जो कर दिया गया आग में राजभर की घी तरफ। डाल रहे हैं या जो मौज ले रहे हैं अखिलेश यादव कि ये जी वाहिनी और परिषद की लड़ाई है, वाहिनी और परिषद का सीधा मतलब है योगी और अमित शाह की लड़ाई चल रही है, और प्यादे की बिल्कुल। तरह इस्तेमाल हो रहा है क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, योगी वन गवर्नमेंट के आधे कार्यकाल से लेके आज तक जारी है। अब हटे तब हटे, अब गए तब गए, ये लगातार चल रहा है। अगर आप गौर करें तो आशीष पटेल ने भी सीधे आरोप सरकार पर लगाया था कि 1700 करोड़ रुपया उसकी छवि खराब करने के लिए किया गया, हाँ। वो भी सरकार का एक हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर अभी इस तरीके से उनके यहां पथराव हुआ, सरकार का हिस्सा है। निषाद, जिन्होंने खुद ये बात कही थी कि हमको जो करना है कर लीजिए, वो अभी आप सारी बातें खुद ही कर रहे थे। तो इसमें 100% ये मुद्दा है, डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक कोई इस बात का जवाब दे नहीं है कि वहां लाठीचार्ज क्यों हुआ जबकि मान्यता नहीं थी, सर्वे सर्वा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जबकि मान्यता नहीं थी, और आंदोलन सही चल रहा था तो क्यों लाठीचार्ज किया गया विदाउट टीयर गैस और वाटर कैनन के। और यहां पर वही एबीवीपी पत्थर लेके चला रही थी, तो अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर और सरकार के हिस्सेदार व्यक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? विनोद अग्निहोत्री, ये 2027 की लड़ाई हो गई है, ये समीकरण रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, नए समीकरण बनने की वानगी देख रहे हैं क्या, ट्रेलर देख रहे हैं क्या? देखिए मनोज हमारी बात को दुरुस्त करेंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति जो है 2022 के चुनाव से पहले भी शुरू हो गई थी, 1-1.5 साल पहले, जब पता लगा विधानसभा में 150 से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार की जगह धरने पर बैठते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं। जब दिल्ली से गए हुए नेता जो है वो पूरे विधायकों की लिस्ट लेकर के राज्यपाल से मिलने का समय मांगते हैं, प्रभारी। तो ये लड़ाई फिर उसी रूप में आ रही है, क्योंकि जो अभी
निषाद जी और अरुण राजभर जी काफ़ी बातें कर रहे थे। अभी हाल ही में दिल्ली में तालकटोरा में इनकी बैठक हुई, सारे गठबंधन के सहयोगी वहाँ बैठे, बीजेपी का कोई नहीं था। वहाँ क्या रणनीति बनी? उसमें राजभर जी भी थे, निषाद साहब भी थे, उसमें वो आशीष पटेल भी थे, सब थे। तो कहीं ना कहीं गोलबंदी जो है ये 2027 से शुरू हो गई है और तैयारी ये है कि 2027 से पहले चिंताएं कई हैं। दिल्ली जो भी इसका इशारा मनोज कर रहे थे, और लखनऊ माने मुख्यमंत्री योगी जी, दिल्ली माने गृह मंत्री। और अखिलेश यादव टीज कर रहे हैं क्या ये जितने शतरफ हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, कि तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाने वाला हूं, कि भाई तुम मुझे ऐसे छोड़कर गए थे, अब थोड़ा सा अभी कष्ट दूंगा, पीड़ा दूंगा, फिर बात होगी आगे। अखिलेश यादव तो कई निशाने साध रहे हैं। उन्होंने ये टीज करके एक तरफ तो इनको कहा कि तुम हमें छोड़ के गए थे, हम तुमको कितनी इज्जत देते थे, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है। दूसरा वो पीडीए को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सारे नेता पीडीए के हैं। ये निषाद हैं, वो राजभर हैं, वो आशीष पटेल कुर्मी हैं। तो ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है, वो पीडीए की वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। देखो, जिनको तुम अपना नेता मानते हो उनकी ये हैसियत है एनडीए में। इसलिए जो है वो दोनों तरफ वो अपना पीडीए मजबूत कर रहे हैं और साथ में इनको टीज करके इनको ही बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो विशुद्ध राजनीतिक, तो बीजेपी अंदर खाने दो फाड़ होती दिख रही है क्या? भाई दिखाई क्या देती बीजेपी में? आप देखिए ना, जैसे ये हुआ तुरंत ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो छात्र आंदोलन से निकले हैं, ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, फिर बीएसपी से वो आए बीजेपी में, लेकिन वो तुरंत छात्रों से मिलने गए। केशव प्रसाद मौर्य, वो छात्रों के प्रति उन्होंने जो है वो भिजवाया और सहानुभूति जताई। यानी ये दोनों सीधे दिल्ली के भरोसेमंद हैं सीधे। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये जो हैं ये भी दिल्ली के भरोसेमंद हैं। भाई ओम प्रकाश राजभर तो पिछली बार छोड़ के चले गए थे पार्टी, और अखिलेश जी के साथ चले गए थे, और उसके बाद क्या क्या उन्होंने योगी जी को लेकर नहीं कहा। और उसके बाद उनकी एंट्री जब हुई है दोबारा एनडीए में, तो दिल्ली से हुई है, तो उनकी वफादारी दिल्ली के प्रति है। ये सारे जो इंटरनल समीकरण है ये भी इसके पीछे है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारी छात्रों को ये अंदाज ही नहीं रहा होगा, उनको तो लगा होगा कि हमारी सरकार है, हमारा क्या होगा। वहां लाठी चल गई। तो और लाठी भी ऐसी चली है 5 दिन तक। अभी भी अगर वो आंदोलित है, मशाल लेकर घूम रहे हैं, हाँ। तो कोई रेजोल्यूशन, कोई हल, कोई समाधान नहीं समाधान होता दिख रहा है। समाधान होता तो नौबत क्यों आती? और विद्यार्थी परिषद, ये सही बात है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, बीजेपी का छात्र संगठन है। और योगी जी संघ बीजेपी की रैंक एंड फाइल के नहीं है, उनका अलग है। पर संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में भी है। संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्री तो हैं, हाँ, लेकिन रैंक एंड फाइल से नहीं है। हाँ। इसीलिए जो हिंदू युवा वाहिनी उनकी जो है, जिसको उन्होंने फिलहाल अभी एम्बियंस में डाल रखा है। नहीं, ये तो राजनीतिक शरारत के तौर पे क्यों ना देखूं मैं, अखिलेश यादव जानबूझ के ये फर्क तो इसको, वो तो अपनी राजनीति, वो तो विशुद्ध राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। हाँ, राजनीतिक पैतरेबाजी। भाई आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के तो बड़े मधुर संबंध हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको। हाँ। वाहिनी और परिषद की जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी अपना वो एंगल देख रहे हैं, क्योंकि वाहिनी आइडेंटिफाइड है एक पर्टिकुलर लीडर से, यानी योगी जी से, और उसका एक पर्टिकुलर खास तरह का उसका तेवर है। विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है इसका, तो कहीं न कहीं वो इनके बीच में भी एक दरार तो डालने की अच्छा खासा राजनीतिक बवाल जो शुरू हुआ है, और इसकी गूंज क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो अभी पौने 2 साल दूर हैं, 1.5 पौने 2 साल दूर, तब तक सुनाई देगी वो खाका खिंच रहा है क्या, और उत्तर प्रदेश का खेल क्या दिलचस्प होता जा रहा है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।